आपको किसी भी तरीके की म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी परेशानी, प्लेटफॉर्म रिलेटेड, स्कीम रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड या कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे ही फेसबुक पेज का लिंक है, वहां से आप फेसबुक पेज पे आके मैसेज करके बात कर सकते हो। कोई पैसा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, जानकारी के लिए आप बात कर सकते हो जो भी आपको दिक्कत हो रही है। आज मार्केट गिरा है, उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अक्षत श्रीवास्तव के ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था। अक्षत श्रीवास्तव सुधरने वाला नहीं है। आप देखो लेटेस्ट वीडियो में क्या करा है उसने, एक डेटा उसने शेयर किया है। मतलब भाई मैं ऐसे लोगों का वीडियो नहीं देखता, लेकिन यूट्यूब क्या है ना, अभी आप वीडियो ओपन नहीं भी करोगे फिर भी थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता है। तो प्रीव्यू में भी मुझे दिख गया प्रीव्यू में ही कि वो वहां पे गलत डेटा शेयर कर रहा है। स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं आपको, उसी के वीडियो का है, और देखो वहां पे वो कैसे गलत अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए गलत डेटा वहां पे दिखा रहा है कि जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। सिर्फ 3% ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, जो कि गलत डेटा है। लेटेस्ट ये जो डेटा है वो पुराना है, आज से 3 साल 4 साल पुराना डेटा है। अगर लेटेस्ट डेटा एकदम मार्च 2025 का जो एमएफआई ने रिलीज किया है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो 33% रेगुलर म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है वो 5 साल से ज्यादा पुराने हैं, मतलब जो फोलियोज है म्यूचुअल फंड का वो 5 साल से ज्यादा पुराना है। और 19% जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का फोलियो है वो 5 साल से ज्यादा पुराना है। तो चाहे हम रेगुलर की बात करें जो कि 33% हो जाता है, चाहे हम डायरेक्ट की बात करें जो कि 19% हो जाता है, 3% से तो कई ज्यादा है। तो इसी तरीके के गलत फैक्ट दिखा के ये लोगों को मैनिपुलेट करता है अपने कोर्सेज को खरीदने के लिए, कोर्सेज को बेचने के लिए। और कोर्स के अंदर में भी उल्टा सीधा स्कैम ही होता है। कई सारे पिछले वाले वीडियो पे कमेंट आए थे कि लोगों ने कोर्स खरीदा और वहां पे उनको कुछ फायदा हुआ नहीं, फालतू कई चीजें हुई है। तो जरा संभल के अगर ये सब चीजें आप करते हो, ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते हो, तो संभल के फंसना थोड़ा तो फंसना, लेकिन संभल के फंसना। चलो आज के मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट हमें गिरता हुआ दिखा है। जो लार्ज कैप हमारा मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, वो तो काफी गिरा है। इसके अलावा मिड कैप भी गिरा है ज्यादा, और माइक्रो कैप थोड़ा बहुत गिरा है। लेकिन स्मॉल कैप 250 जो हमारा इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट था, बिल्कुल 0 ना पॉजिटिव ना निगेटिव। क्लियर है? सबसे ज्यादा हमें लार्ज कैप के तरफ से ही गिरावट देखने को मिली है, और यही ट्रेंड हमें दिख ही रहा है आजकल मार्केट के अंदर में। लार्ज कैप कम चढ़ भी रही है और ज्यादा गिर भी रही है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप कम गिर भी रहे हैं और ज्यादा रैली भी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमें दिख रहा है, जो कि आज से 5 साल 7 साल पहले ये ट्रेंड नहीं हुआ करता था। ये ट्रेंड तब हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में तो स्मॉल माइक्रो अच्छा करती ही थी, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म की रैलीज आती हैं इसमें स्मॉल माइक्रो अच्छा नहीं किया करती थी पहले। और ये इसलिए हो रहा है कि अब जो बड़े निवेशक हैं या फिर एफआईआईज वगैरह है या फिर डीआईआईज भी जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुझान स्मॉल कैप इवन माइक्रो कैप स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी का रीजन हमें देखने को मिलता है कि लार्ज कैप में गिरावट होती है ज्यादा, स्मॉल मिड माइक्रो कम गिरते हैं। अब तो ये हो गई मार्केट की बात। अब हो क्यों रहा है? तो देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल लगता है कि मार्केट एक तरफा चला था, तो अब थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट हो रही है। अब ये जो गिरावट है मुझे हेल्दी करेक्शन लगता है, और कुछ इसमें पैनिक वाला भी गिरावट होगा, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द करेक्शन है वो मुझे हेल्दी लग रहा है। थोड़ा बहुत पैनिक हो सकता है। अब पैनिक होने की रीजंस थोड़े बहुत हैं जो कुछ लोगों को पैनिक कर सकते हैं, जैसे कोरोना का इंडिया के अंदर में भी दस्तक देना, और बाहरी देशों में तो 2-3 कंट्रीज के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर तो भयंकर तरीके से कोरोना फैली पड़ी है। तो हो सकता है इसके कारण लोगों के अंदर थोड़ा डर हो, जो कि मुझे पर्सनली नहीं है कि कोरोना के कारण मार्केट के अंदर ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। और मार्केट छोड़ो, मार्केट गिर भी जाए तो इकोनॉमी के अंदर कोरोना के कारण ज्यादा दिक्कत होगी, ये मुझे नहीं लगता है। तो मार्केट लेवल पर गिरावट होगी तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे है कि जो इंडिया और यूएस की टैरिफ डील है वो कहीं ना कहीं अटकती हुई दिख रही है। लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिला कि इंडिया ने कहा है कि जो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है उसको पूरा का पूरा हटाया जाए। तो ये जो टैरिफ डील जो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था एंड ओके एकदम हो चुका था, वो अब कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिख रहा है। और लोगों को यहाँ पे आशंका हो रही है कि क्या 90 डेज में टैरिफ जो ट्रेड डील है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और वो मैंगो वाला सिचुएशन भी बीच में हो गया कि अमेरिका ने $5 लाख का आम जो है वो लौटा दिया।
तो इसको लेकर भी कुछ लोगों में पैनिक हो सकता है। मुझे भी पर्सनली इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और भरोसा है कि आज न कल डील होगी और जो सिचुएशन है वो संभल जाएगी। तीसरा, यहाँ पे एक अमेरिका की तरफ से अच्छी खबर नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर ज्यादा तूफान आया पड़ा है। अब अमेरिका के अंदर पहले ही से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अमेरिका के कर्जे को लेकर वहां पे चेतावनी दे रही है। अभी तो डाउनग्रेड भी अमेरिका को मिला है। ऐसे में जो ट्रंप है वो एक बिल लेके आ रहे हैं, बजट बिल लेके आ रहे हैं, जहां पे वो कई तरीके की टैक्स छूट देने की बात कर रहे हैं। अब टैक्स छूट देने के कारण क्या होगा, अगर ये पास होता है और टैक्स छूट मिलता है, अमेरिकन्स को टैक्स छूट मिलता है, तो इससे क्या होगा कि जो पैसे आ रहे हैं सरकार के पास वो और ज्यादा कम हो जाएंगे, और जब पैसे आ रहे हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगे तो सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो तो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये इसको जो यूएस की मार्केट है वो निगेटिवली इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है और वहां पे परेशानियां बढ़ी हुई हैं। इक्विटी मार्केट गिरती जा रही है और जो ट्रेजरी यील्ड है, बॉन्ड मार्केट है, उसके अंदर भी काफी मतलब हलचल काफी ज्यादा हुआ पड़ा है यूएस मार्केट में ये जो टैक्स छूट की जो बिल आई है इसके कारण। तो ट्रंप का यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि दूसरे देश के लोगों से पैसा खींचो, दूसरे देशों से पैसा खींचो और अमेरिका को के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा लाओ, जो कि टैरिफ से भी समझ में आता है। जो दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के ऊपर 5% का रेमिटेंस टैक्स वो लगा रहे, इससे भी समझ में आ रहा है। और अपने लोगों को टैक्स छूट देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट का जो वो नारा देते हैं, वो दिख रहा है कि वो कर रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से ये सब चीजें नहीं की जा रही हैं, ये भी जरूर दिख रहा है। मतलब जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो प्रोफेशनली इसको सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। कोई भी कदम उठाते हैं तो जो इकोनॉमिस्ट है या फिर इनका अपना फेडरल रिजर्व की तरफ से या जो बिग इन्वेस्टर है उन्हीं की तरफ से क्रिटिसिज्म होने लगती है कि ये भाई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कम और निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा इकोनॉमी पे होगा, और जो कि हमें देखने को मिल भी जाता है। दूसरे के देश को मार्केट को गिराने चलते हैं, खुद का मार्केट इनका ढह जाता है एकदम। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही। तो देखो सिचुएशन जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो तो मतलब कम होने का नाम यहाँ पे नहीं ले रही। जो एक टाइम पे धीरे धीरे खत्म होती दिख रही थी वो वापस से ऊपर एस्केलेट होते हुए दिख रही है। बट ये भी है यहाँ पे, ये भी आप मान के चलना है। यहाँ पे मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है, बहुत शॉर्ट टर्म ये सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। अब रिएक्ट करना होगा मार्केट को तो रिएक्ट कर ही देगी, और अभी तक जो रिएक्शन है मार्केट का वो इन सब चीजों पे मुझे लगता है नहीं है, ये हेल्दी करेक्शन है, हेल्दी रिएक्शन है। अब यहाँ पे थोड़ा गिर गिर के थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ चले तो मुझे तो पूरा ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करे मार्केट, मैं तो यही मान के चलता हूँ। आप अपनी राय इन सब चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको क्या लगता है, क्या हेल्दी करेक्शन है या सच में जो ये सारी चीजें टेंशंस वगैरह अभी जो उठ रहे हैं उनके कारण मार्केट रिएक्ट कर रहा है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।